एक घर में चोरी के इरादे से देखते हुए बाबूलाल सोच रहा था, आज तो बड़ा हाथ लगेगा। कई दिन नज़र रखने के बाद आज बाबूलाल को अच्छा मौका मिला था। बड़ी खामोशी के साथ वो घर के पीछे वाली दीवार से कूदकर घर के अंदर दाखिल हुआ। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई बाहर से, मगर बाबूलाल ऐसी चीज़ों से डरता नहीं था। चुपके चुपके दबे पाँव वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बेडरूम में जा पहुंचा। लॉकर देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। कई दिनों की मेहनत का आज फल मिलने वाला था। इस तरह के तमाम लॉकर और तिजोरी खोलना बाबूलाल के बाएं हाथ का खेल था। लॉकर खुला तो हीरो का हार नजर आया। अचानक कुछ आवाज़ आई, मानो सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा हो। बाबूलाल बहुत ही फुर्ती के साथ उसी बेडरूम की बालकनी में जाकर छुप गया। तुम्हारे रिश्तेदारों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। मेरी बेइज्जती किए बिना तुम्हारे रिश्तेदारों को चैन नहीं मिलता। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। पत्नी गुस्से से तमतमा कर बोली। उधर पति की नज़र लॉकर पर गई तो वो हैरानी से बोला, सुनो, क्या तुम लॉकर खुला छोड़ गई थी? मुझे नहीं पता, कहकर वो सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी की तरफ जाने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई वहां पर छुपा हुआ है। पति ने सुनते ही अलमारी से पिस्तौल निकाली। जो भी है बाहर आ जाए, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। बाबूलाल के तो हाथ पैर फूल गए पिस्तौल का नाम सुनकर। वो तेजी से उठा और बालकनी से छलांग लगा दी। पति पत्नी जब तक कुछ समझ सकते तब तक चोर भाग चुका था। उधर बाबूलाल भागते भागते एक मंदिर में जाकर छुप गया। कुछ देर बैठने के बाद जरा जान में जान आई तो अचानक दीवार से बहुत रोशनी निकली। देखते देखते वो रोशनी साए के रूप में बदल गई और साए ने देखते देखते इंसान का रूप ले लिया। इसी से अब बाबूलाल के सामने 4 लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे। बाबूलाल ने भी अपने कान उसी तरफ लगा दिए। बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस जादूगरनी ने हमें परेशान कर दिया है। वो हमें अपने काबू में करके हमसे गलत काम करवाना चाहती है। हमें किसी भी तरह से उससे निपटना ही होगा। तो दूसरा आदमी बोलता है, अगर हम उसे मार दें तो? पागल मत बनो, हम उसे नहीं मार सकते। हम बुरी आत्मा नहीं हैं। अगर हम ये काम किसी इंसान से करवाएं तो? पर ऐसा कौन होगा जो हमारे लिए ये काम करेगा? उधर बाबूलाल का डर के मारे दम निकला जा रहा था। वो सोचने लगा कि क्यों ना इनका यह काम मैं ही कर दूं और उस जादूगरनी को मार दूं। अरे नहीं, जब ये आत्मा होकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो भला मैं क्या कर पाऊंगा। बेसुध अपनी सोचों में गुम वो डरा सहमा एक कोने में बैठा हुआ था। सुबह भी हो चुकी थी। मंदिर का एक आदमी आया और उसने बाबूलाल को देखा। कौन हो भाई, क्या हुआ है तुम्हें? जोर से उसके कंधे को हिलाने के बाद बाबूलाल होश में आया और डर के मारे एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। चीखने साथ ही बाबूलाल उस आदमी को धक्का देकर मंदिर से बाहर भागा। वो आत्माएं भी सुबह होते ही वहां से चली गई थी। इधर बाबूलाल अपने घर पहुंचा तो थक कर बिस्तर पर गिरा और सो गया। थोड़ी देर बाद उसे यूँ लगा जैसे उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा हाथी आकर बैठ गया हो। उसकी सांस रुकने लगी। आंखें खोली तो देखा एक काली सी औरत जिसके बाल खुले हुए थे उसके ऊपर आकर बैठ गई। बाबूलाल के मुंह से जोरदार चीख निकली और अपनी पूरी ताकत से उस औरत को नीचे ढकेल दिया और खुद जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। बाबूलाल के तो पसीने छूट गए उसको देखकर। लंबी तगड़ी औरत लड़ने पर आए तो मर्दों पर भारी पड़े। बता, उन आत्मा ने क्या बात की? अब आगे वो क्या करने वाले हैं? बाबूलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साथ ही कोने में खड़े बाबूलाल के हाथ में एक लोहे का सरिया आ गया जो कि पहले से वहां रखा था। उधर वो औरत बाबूलाल को जान से मारने की धमकी देकर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगी। बाबूलाल ने मौका पाते ही उस जोरदार वार किया सरिये से। एक ही वार से औरत धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उधर बाबूलाल भी खून
की तेज़ धार देखकर सहम गया। औरत ने दोबारा उठने की कोशिश की तो बाबूलाल ने सोचा, अगर इसे जंतर मंतर करने का ज़रा सा भी मौका मिला तो मेरी खैर नहीं। ये सोचते ही बाबूलाल ने वही सरिया ज़ोर से उसके सर पर दे मारा। सर के 2 टुकड़े हो गए और वो औरत वहीं मर गई। बाबूलाल ने ज़रा होश संभाला तो वो चारों आत्माएं आ गईं। आज तुमने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल की है, ये जादूगरनी शुमाइला है। ये कहकर उन आत्माओं ने बाबूलाल का शुक्रिया अदा किया और पैसों से भरी एक पोटली दी और देते हुए कहा, ये लो अपना इनाम, तुम कितना भी खर्च कर लो तब भी ये पोटली खाली नहीं होगी। अब बाबूलाल ने चोरों का काम छोड़ दिया है। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उस पोटली से निकाल कर खर्च करता है।